बिहार सिविल कोड के एग्जाम में हमने कंप्यूटर साइंस की तैयारी कराई थी, जिसके लिए वीडियो तो 3-4 बनाए गए थे, लगभग 5-6, जिसमें लास्ट में दो दो वीडियो बनाया गया था, छोटा छोटा, जो दोनों मिला के 50 मिनट का था। और उस वीडियो में से कंप्यूटर साइंस के लगभग सभी क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के लड़े। और ये पहले से वीडियो अपलोड है, एग्जाम से 2 दिन पहले। अगर आप इसको चेक करना चाहते, जानना चाहते, तो वीडियो को देखिए और को पता चलेगा कि हमने जो मटेरियल दिया, हमने जो नोट्स दिया, हमने जो वीडियो बनाया, मात्र एक वीडियो, दो वीडियो, छोटे छोटे वीडियो में, जो आधा पार्ट एक में, आधा पार्ट दूसरे में, सारे क्वेश्चन लगे। तो खैर, हम यहाँ पर आप लोग को बहुत जल्द समय में, बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन का आंसर करवाने वाले हैं। और 5 से 7 मिनट में हम सारे आंसर करवाएंगे, क्वेश्चन और आंसर, जिसे आप मिला पाए और जान पाए कि कितना सही आपका आ रहा है। ये बिल्कुल सटीक आंसर है, एनालिसिस करने के बाद डाला गया है, तो आप एग्जैक्टली जान पाएंगे कि आपने क्या लगाया और आपका सही है या गलत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इसका आंसर बी होगा, 67, पहला नंबर का। ये जो है मैथ्स का क्वेश्चन, इसका आपने देखा होगा, यहाँ पर हिंदी में लगा हुआ है, टिक लगा हुआ। ये अगर पीडीएफ को चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल भी जाएगा और ले सकते हैं। ये वीडियो अपलोड करने के बाद वो टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक डाला जाएगा। खैर, दो संख्याओं के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर सी है, 28। आगे बढ़ते हैं। एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? सॉल्व करने पर 24 आया है, आपको याद रखना है। एक ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, में बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में करता है, तो ए सी मिलकर 2 दिन किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने में लगा दिया गया, तो टोटल कितने दिन में पूरा हुआ काम? तो इसके लिए आंसर 8 है, 8 दिन, जो डी है। कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में की, और बी ने 9 घंटे में एक कार से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो दोनों का गति का अनुपात क्या था? तो ये आंसर 28:31। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। ए ने बी से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एक ही दर से दो उधार दिए, तो उसने इसका क्वेश्चन का आंसर लगभग 7 नंबर का डी होगा, 10%। एक निश्चित प्रतिशत ब्याज पर 3 वर्षों में किसी धनराशि 28 ये 28 हो जाती है, 6 वर्ष में इतना हो जाती है, तो ब्याज के संयोजित क्या होगा? तो ये याद रखना है। ए नंबर 8 का। 9 नंबर का हम आगे बात करेंगे। 9 नंबर का आंसर जो है सो 72 किलोमीटर होगा। यानी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर धीरे चलता है, 8 किलोमीटर अधिक लगते हैं, और 4 किलोमीटर तेज चलता है, तो साढ़े 4 मिनट अधिक लगते हैं। इस तरह से आंसर 72 होगा। इसका आंसर 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 0.8, ये मैथ्स का है। चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर में। देखिए, जंक ईमेल, जो अनचाहे ईमेल होते हैं, उसको स्पैम कहा जाता है कंप्यूटर में। नेटवर्क मॉडेम में डाटा स्थानांतरण मापी जाती है बीट प्रति सेकंड। इसमें ऑप्शन ही ऐसा है, ये पर मिनट है, जनरली सेकंड में ही होता है। ऑप्शन ही ऐसा है कि आप सब मैक्सिमम लोगों का सही हुआ होगा। खैर चलिए आगे। 13 नंबर में है, वीडियो के अनुक्रम से मिलकर बनता है, इसको कह देंगे फ्रेम। ओ, निम्नलिखित में से कौन शब्द संधारक संसाधक सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से सभी सब संसाधक मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें वर्ड टाइप किया जाएगा, वर्ड टाइप करने का काम हो, यानी पैराग्राफ तरह का काम हो, जैसे नोटिस टाइप करना, लेटर टाइप करना, एप्लीकेशन टाइप करना, इस तरह का काम हो, उसको कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। तो इनमें से गूगल डॉक्स भी है, वर्ड परफेक्ट भी है, एमएस वर्ड भी है। हाँ, जिस कंपनी टास्क को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, यानी किसी खास टास्क पूरा करने के लिए जो होता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इनमें से कहता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रेन है, हमने एक वीडियो में करवाया भी था, और ये लोटस नहीं है। वेब ब्राउजर
नहीं है। तो ये सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, जैसे क्रोम, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है ये। डोमेन नेम आमतौर पर तो ईडीयू से एजुकेशन होता है, तो ये ईडीयू आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन और संचालन तथा समन्वय कार्य करता है, यानी मैनेजमेंट का काम जितना भी है करता है कंट्रोल यूनिट। इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करता है। 19 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें जेपीईजी का पूरा नाम, तो जेपीईजी का फुल फॉर्म होगा ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीईजी का पूरा नाम होगा ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका आंसर सी होगा, जेपीईजी ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। स्प्रेडशीट फाइलें एक्सेल को कहा जाता है, जिसका एक्सटेंशन नेम डॉट एक्सएल एस एक्स होता है लास्ट में, और 2003 वर्जन से पहले तो जनरली अभी यही चल रहा है, इसलिए ये आंसर हो। स्प्रेडशीट में पंक्तियों और रॉ, जैसे कि पंक्तियों और स्तंभों, जैसे ये हो गया रॉ, और ये इधर से लाइन रॉ होता है, इधर से लाइन रॉ, दोनों को मिलाने से ये जो बॉक्स बनता है, ये जो बॉक्स बनता है इसको हम लोग कहते हैं सेल। इधर जो खींचेंगे जो बॉक्स बना बीच में, इसको कहते हैं सेल। तो इस तरह से सेल्स, इसको सेल्स कहा जाता है, तो आंसर इसका डी होगा, सॉरी बी होगा, सेल्स होगा। वीडियो कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है एमपीजी, कंप्रेस करने के बाद एमपीजी होता है वो, एमपीजी मतलब सी 24 का सी ना होने से एमपीजी। एक चिप होता है जो लॉजिक यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल दोनों काम करता है, तो उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। चलिए उसके बाद 26 से 29 तक आगे बढ़ाते हैं। 26 से ये रीजनिंग है। रीजनिंग को हम लोग देखते हैं, तो रीजनिंग को देखने के बाद 26 का आंसर आप लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर हम मिलाते हैं, तो यहाँ 26 का डी होगा, ए और एफ। 27 का क्या होगा, तो 27 का ए और ई होगा। 28 का डी बी एफ होगा। 29 का सी और ए होगा, यानी ए। 30 का यहाँ पर चाचा होना है, आंसर याद रखना है, चाचा यानी डी। ए बी का भाई है, सी डी बहने हैं। 31 में है ए बी सी बहने हैं, डी का भाई है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। 31 का, उसके बाद हम लोग फिर से 32 से चलते हैं, तो 32 से यहाँ देखिएगा, 32 से ए और बी विवाहित जोड़ा, जिसमें बी पति है और एक्स वाई भाई है, एक्स और वाई भाई है। एक्स ए का भाई है, वाई का बी से संबंध है। किस प्रकार से मिलता है, यहाँ साला होगा, आंसर सॉल्व करने के बाद साला निकलता है। यहाँ पर 30-35 में चलेंगे, रीजनिंग है, तो 30 में ब्राइटर में आंसर होगा सी 3। 34 में आंसर होगा डी 4, और 35 में आंसर होगा, यहाँ पर है 5, डी होगा इसका भी। 35 में 5 होना है। 36 में इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण, जीके आ गया है, जीके मिलाएं। 36 का डी पृष्ठ तनाव। 37 का करेंसी नोटों के जलसाजी पहचानने के लिए पराबैंगनी किरणें होता है, अल्ट्रावायलेट रे। तो इसके बाद 38 में जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O है। 39 में चलते हैं हम लोग। थायराइड थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। विटामिन में किस अग्रगामी बीटा कैरोटीन पाया जाता है, तो ए में कैरोटीन पाया जाता है। 41 नंबर मिलाएंगे, यंग बंगाल आंदोलन प्रवर्तन हेनरी टेरीजियो थे। 41 का ए। 42 का भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ही लड़ने के लिए किया गया था, याद रखना है, बी आंसर। 43 का विजय किशोर रहाटकर होगा, तो महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्षा विजय किशोर रहाटकर। 44 नंबर अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर, इसका आंसर कृष्णा नदी। 45 नंबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तटरेखा है, तो ऑप्शन के अनुसार गुजरात में। 46 नंबर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। 47 नंबर संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर कौन सा संसद के दोनों सदनों के बैठकों में उपस्थित हो सकता है, इसका आंसर डी। 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है, भारत के किसी भी भाग का संशोधन संसद पर निर्विवाद सकती। आगे 49 नंबर
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? अधिकतम बिहार है, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2023-24 में भारत की कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदान करता है? तो यहाँ पर सॉरी, देश का नाम है ये सिंगापुर। पैसेज को पढ़ने से आप आंसर लगा सकते हैं। तो पैसेज को यहाँ पढ़ने का समय नहीं है, तो आप यहाँ हम आंसर लगाते हैं कि इनका बी बी होगा। इंडिविजुअल फ्रीडम मस्ट समटाइम्स बी लिमिटेड फॉर प्रोटेक्टिव गिवन फ्रीडम। 52 का सी फ्रीडम होगा। 53 का बी ए पेरेंट स्टेट एंड ए चाइल्ड। 54 का स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। 55 का आंसर यहाँ पर होने वाला है पीजेंट्री। 56 का प्रीमोर्डियल एलिमेंट्री आंसर है। मेसिव का इनॉर्मस। एस्टुबर्न का ऑस्टिनेट। एस्ट्रोनोमिकल का एक्सॉर्बिटेंट, यानी 59 का ए। एनाथेमा याद रखना है, एनाथेमा का एप्रिसिएशन। और ओपेक मतलब अपारदर्शी का ट्रांसपेरेंट। बिलिटल मतलब छोटा दिखाना, मैग्नीफाई बड़ा कर देखना। 63 का आंसर होगा प्लीजेंट। इनक्लीमेंट का प्लीजेंट। वेनिटी का ह्यूमैनिटी। यहाँ पर यहाँ टू मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट फ्रेजल वर्ब है, बी नंबर आंसर 65 का। 66 का टू जंप द गन, टू डू समथिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट टाइम। टू फ्लाई द हैंडल, टू लॉस वंस टेम्पर, तो ये बी होगा इसका। 68 में चलेंगे तो ये प्रिजर्वेंस, ये सही है। 69 का चलेंगे इपिटाफ। और 70 में ऑटोबायोग्राफी रिटेन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी बी। 71 में चलेंगे तो स्पेलिंग सही व्यावहारिक है। 72 में प्रादुर्भाव, सॉरी ये ए है, प्रादुर्भाव ये सही है। ये गलत है, बी गलत है, ये सही होगा। 73 में अप्रत्याशित, ये सही है, सी। 74 में अनुसंधान, ये सही होगा। 75 में अतिशयोक्ति, ये सही है। 76 में अजन्मा, जिनका जन्म ना हुआ हो। 77 जिज्ञासु। 78 नश्वर, जो वस्तु नाशवान ना हो, नश्वर। 79 हितैषी। 80 थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। हाथ को हाथ न सूझना मतलब घना अंधेरा होना। आंख चुराना, आंख चुराना मतलब कतराना। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो है, यहाँ पर देखना है, अपनी उपसर्ग भावना। उसके बाद ये राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, देश की समृद्धि। यहाँ पर 1 सेकेंड हम आपको बताते हैं। 83 को हमने, सॉरी ये मिस्टेक है। 83 का अपनी समृद्धि समृद्धि। 84 का यह ये हो जाएगा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। 85 का भी सी आंसर है, देश की भाषा के लिए। सारे सही आंसर लगाए गए हैं, आप मिलाएं अच्छे से। 86 का ये औचित्य निवारण के लिए। 87 का शार्दुल। 88 का अचला, धरती का अचला होगा। ऋणात्मक का धनात्मक। अति का अल्प होगा। इस तरह से 90 क्वेश्चन करवाए गए। तो हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया कि कम समय में आपको चूंकि मिलाना ही है तो कम समय में मिला ले, और सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद डाला गया है। तो कितना स्कोर आता है आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं आपका कितना स्कोर आया। और कंप्यूटर में जिसको यूजफुल लगा हो, आप कंप्यूटर वीडियो देखने से आपको हेल्प मिला हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आगे चल के हम लोग कंप्यूटर वाले जितने भी सिलेबस है उसका क्लास भी करने वाले हैं, कराएंगे। तो जो भी होंगे दोस्त उसको शेयर करिए कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर के मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन टकराते हैं एग्जाम में। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।